नमस्कार दोस्तों। तामणी क्लिनिक की इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के इस व्लॉग में व्लॉग हम बात करेंगे पेट के बारे में। पेट क्या होता है, पेट कैसे होता है, पेट से क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, पेट का महत्व क्या है और आपको पेट से क्या क्या तकलीफ़ें बन सकती हैं। मैं तो कहूँगा करीबन 60 से 70% तकलीफ़ें पेट से ही जुड़ी हुई होती है, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आयुर्वेद का, होम्योपैथी का और काफ़ी हद तक मॉडर्न मेडिसिन का भी। तो पेट से जुड़ी हुई चीज़ें आज हम बात करेंगे, जैसे गैसेस हो गया, एसिडिटी हो गया, पित्त हो गया, अल्सर्स हो गए और कुछ हद तक हम कैंसर के बारे में बात करेंगे। हम आज की वीडियो में हम होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। कब आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है और कब आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशंस की ज़रूरत होगी, या फिर डिटॉक्स क्या होता है, वेलनेस क्या होता है और घर पे बैठे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये सब आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए तामणी क्लिनिक के इस वीडियो के साथ। तो पेट, या फिर हम जैसे जिसे इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, तो स्टमक एक थैली होती है, बैग एक्चुअली। एक जे, अगर हम इंग्लिश का जे लेटर हम लें तो जे के आकार में ये पेट की थैली होती है, जो हम मुंह से लेकर जो हम अन्न नलिका से जो खाना नीचे जाता है ईसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू, वो पेट से जुड़ता है। तो ये जो पार्ट है ये करीबन 40-45 सेंटीमीटर्स का कुछ होगा, या फिर किसी किसी में 1 फुट लंबा भी हो सकता है, सॉरी अराउंड 50-60 सेंटीमीटर्स का भी हो सकता है, जो बहुत ही लंबे लोग रहते हैं। और फिर ये आगे जाके पेट से जुड़ता है। तो स्टमक में इस जो भी हम खाना खाते हैं वहाँ पे खाने की डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब डाइजेशन क्या है? तो जैसे हम खाने को चबाना शुरू कर देते हैं तो उसमें हमें जो मुंह की सलाइवा होती है वो थूक, हम इसे हिंदी में कहें तो वो खाने में मिक्स होना शुरू हो जाती है। और जब ये मुंह में जब मिक्स होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे ये खाना फूड पाइप में से नीचे पेट में आता है। अब पेट में क्या होता है, पेट में बहुत सारा एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है शायद उसके बारे में और एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन पेट की कुछ लेयर्स होती हैं जहाँ जिसमें से ये बनता है और ये पेट में आके खाने को और डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन और छोटी छोटी कोशिकाओं या फिर सेल्स में बनाने की प्रोसेस बनती है। तो जब ये पेट में जाके डाइजेशन और होता है और ये काफ़ी पेस्टी लिक्विड जैसा बन जाता है, तो पेस्टी लिक्विड का नाम दिया है काइम, CHYME, काइम। तो ये काम होता है पेट में। तो पेट जैसे मरोड़ता है, जिससे खाने को और छोटे छोटे सिंपलर पार्ट्स में बना देता है, ताकि ये जब आगे इंटेस्टाइन में जाए तो इंटेस्टाइन में जाके ये और अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। और फिर इंटेस्टाइन में और आगे एब्जॉर्प्शन होता है। पेट में भी कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन इंटेस्टाइन में आगे का पार्ट बन जाता है। तो क्योंकि पेट का कार्य पचन होता है, डाइजेशन होता है, तो उसमें डाइजेस्ट करने के लिए दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है। एक होता है एसिड और दूसरा होता है अल्कली। अब पेट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें अल्कली तो नहीं सेक्रेट होता, तो उसकी वजह से एसिड का प्रमाण जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये जो एसिड है, एसिडिक मीडिया में जो फूड डाइजेस्ट होता है, अब जब उसको नीचे इंटेस्टाइन्स में जाना होता है तो उसमें पित्त बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है ताकि एसिड को बैलेंस कर सके। तो ये एसिड को बैलेंस करने के लिए फिर लीवर छोड़ता है बहुत सारा पित्त।
तो जाके फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है अलगली मीडिया में। तो इसमें जो बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें फिर पेट कभी कभी शिकायतें दे सकता है। कभी कभार ऐसे होता है कि जो डाइजेशन का जो स्पीड है वो हो जाता है कम, जिसकी वजह से खाना थोड़ा रॉट होता है, और उसकी वजह से बहुत सारे गैसेस बनते हैं। तो पेट ऐसा फूला हुआ सा लगता है, ऐसे लगता है अरे क्या रख दिया, इतना वज़न कैसे हो गया। कभी कभी ऐसे होता है कि एसिड बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट होता है, तो खाना जैसे समझो कि पूरा जल जाता है, तो जलने से फिर उसमें से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता। तो उसमें फिर बन जाते हैं एसिडिटी के तकलीफ़ें। तो एसिड को फिर बैलेंस करने के लिए फिर हमें कभी कभी कुछ अजवाइन, जीरा या फिर सौंफ, ये सब हमें ज़रूरत पड़ जाता है। और उसके साथ ऐसे भी होता है कि एसिड बहुत ही कम हो या फिर बहुत ही ज़्यादा हो, फिर उसमें या फिर हमने बहुत ही तीखा मसाले वाला खाना खाया हो, तो उसमें फिर और तकलीफ़ें आ जाती हैं। फिर आगे जाके अगर ये तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा हुई, तो उसमें फिर आ सकते हैं अल्सर। अब अल्सर मतलब क्या, जैसे समझो अब मुझे यहाँ पे ज़ख़म हो गई, तो ये ज़ख़म हो गई तो फिर वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब ये सेम गड्ढा जो अंदर बनता है, तो उसे कहते हैं अल्सर। उसमें काफ़ी सारी जलन होती है। एलोपैथी डॉक्टर वाले उसमें सुक्राफिल नाम का जो दवाई होता है वो देते हैं, ताकि जलन महसूस ना हो। आयुर्वेद के हिसाब से हम बहुत सारा घी खाने के लिए बोलते हैं, जिससे वहाँ पे एक लेयर बन जाए, फिर उससे ज़्यादा जलन ना हो। या फिर होम्योपैथी में भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे इलाज बोलते हैं, एक होता है जिसमें एलोवेरा होता है, एलोवेरा दे सकते हैं। और ये जब अल्सर बढ़ता है, तो अल्सर और भी तकलीफ़ें देता है। अल्सर ऐसी स्थिति है जो ठीक होने में काफ़ी टाइम लेती है, क्योंकि फिर अंदर से वो सेल्स फिर से भरने चाहिए। सेल्स भरेंगे तो फिर अंदर का लेयर बन जाएगा, तो फिर उसका काम अच्छे से शुरू होगा। लेकिन इस दौरान काफ़ी टाइम लग जाता है, और हमने खाना खाया तो फिर से एसिड इंक्रीज़ हो जाता है। हमने खाना नहीं खाया तो भी एसिड इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है फिर जो कि अल्सर को ठीक होने में टाइम लगा देती है। कभी कभार ये जो अल्सर होते हैं या फिर पेट की और भी दूसरी शिकायतें अगर हों, तो काफ़ी हद तक सहन करने के बाद, आफ्टर दे हैव टॉलरेटेड फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम, उसमें से कभी कभी कोई सेल्स जो होते हैं वो ट्रिगर कर देते हैं कैंसर की सेल्स को। तो ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कई बार कि अ, अगर पेट की तकलीफ़ है तो कैंसर हो सकता है, नहीं, ये गलत है। कैंसर तो बहुत बाद में आता है, और कैंसर ऐसा होता है कि हमें पहले महसूस भी नहीं होता, फिर बाद में कहीं वो अगर स्कैन में दिख जाए तो दिख जाता है। लेकिन कैंसर कभी पहले नहीं होता। कैंसर से पहले बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें होती है जिनको अगर आपने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो फिर वो आपको तकलीफ़ दे सकती हैं आगे। तो कैंसर के बारे में अभी ना सोचे, ये बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं। अभी देखो आज के दिन बहुत जन का उपवास है, तो उपवास में भी बहुत जन क्या करते, हम मराठी में बोलते कड़क उपवास। तो उसमें क्या होता है, पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते। क्यों? अगर पानी पिए तो भूख लगती है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ड्राइनेस आती है। लेकिन उसमें ऐसे होता है कि पेट बोलते है बाबा तू खाओ या ना खाओ, एसिड तो बनना है, पेट तो गीला रहना है, गैस्ट्रिक जूस आने ही आने। तो जब गैस्ट्रिक जूस आने ही आने, फिर एसिडिटी फिर उसमें आ सकती है। तो ये कुछ बातें हो गई डिसीजेस के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जब आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना होता है। तो घरेलू नुस्खों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे दालचीनी हो गई। दालचीनी ये काफ़ी ठंडक लाने वाली स्पाइस है। कहने को तो स्पाइस है, लेकिन उसका जो फ्लेवर है, उसकी जो गुण है, वो एक्चुअली ठंडा करने में काफ़ी मदद करती है। लौंग ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं खानी,
अजवाइन अच्छे होते हैं, मीरे या फिर पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, पेपर में से जो भी है वो आपको अवॉइड करने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे देखो शहद लिया, उसमें दालचीनी थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस करके डाले, उसमें आपने थोड़ा सा एलोवेरा भी मिक्स कर दिया, तो ये आपको काफ़ी सारा फ़ायदा दे सकता है, काफ़ी आपको आराम दे सकता है। तो ये आप कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं आपको रिलीफ मिलाने के लिए। या फिर आपने अगर एक डेली हैबिट लगानी हो तो फिर एलोवेरा लीजिए। तो एलोवेरा को आप जो है वो मिक्स कर सकते हैं और पानी में मिक्स कर सकते हैं। पानी में मिक्स करने के बाद आप चाहो तो उसमें हल्दी डाल सकते हैं, या फिर एक थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं। तो ये सब जो है गैस की तकलीफ़ें, अपचन, इनडाइजेशन की तकलीफ़ें, हाइपर एसिडिटी, ये सब कम करने में काफ़ी अच्छा मदद कर सकती हैं। तो अगर इनमें से आपको कोई भी फ़ायदा, उतना अच्छा फ़ायदा नहीं दे पा रहे हो, तो आप किसी डॉक्टर को मिल सकते हैं। हाँ, डॉक्टर को मिलने से पहले एक और चीज़ है जो कि डाइट से रिलेटेड है, तो खाने में कुछ परहेज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस में देखिए, तला हुआ नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है। एक्चुअली नॉनवेज से उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम नॉनवेज प्रिपरेशन जो है उसमें कई बार हम मसाले बहुत डालते हैं। अपने इंडियन कुकिंग स्टाइल जो है उसमें मसाले काफ़ी सारे आते हैं, तो इसलिए हमें नॉनवेज अवॉइड करना है। या फिर अगर आप कहते नहीं मैं सिर्फ क्लियर चिकन सूप पीऊँगी, क्लियर फिश सूप पीऊँगी, या फिर बोन सूप आता है वो आप पीना चाहते हैं, तो आप पी सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें बस हल्दी, हल्का सा तेल और थोड़ा सा नमक आ जाता है और कुछ नहीं होता उसमें। तो वो आप आराम से बिल्कुल ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो उस हिसाब से दवाई दे सकते हैं। होम्योपैथी में हम नक्सवामी का होता है, ग्राफाइटिस होता है, कार्बोवेज करके मेडिसिन आते हैं, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन में सिरप्स आते हैं जो आप ले सकते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे आपके पेट को काफ़ी सारा आराम और ठंडक मिल जाता है। तो पेट की ज़्यादातर शिकायतें जो होती हैं, अल्सर हो गया, जलन हो गया, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, टेंडरनेस हो गया पेट पे, तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अगर ये सब चीज़ें भी ना मदद करें तो आपके डॉक्टर जो है दो चीज़ें आपको बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल करें। एक तो होती है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में ऊपर ही ऊपर से ये मालूम पड़ता है कि अंदर क्या है, स्वेलिंग है, बाबा पेट की तकलीफ़ है या इंटेस्टाइन्स की तकलीफ़ है, या ये सब छोड़ के बस किडनी में आपको कुछ तकलीफ़ आ रही है, या फिर ये कुछ भी नहीं है, बस एक जनरलाइज स्वेलिंग है। शायद आपने दिन भर पानी नहीं पिया हो, आपने दिन भर काफ़ी उपवास किया हो, या फिर आपका बहुत सारा ट्रैवलिंग हो गया हो, खड़े खड़े बहुत काम किया हो। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसीडर करनी चाहिए, देखनी चाहिए, जो सोनोग्राफी में हमें दिख जाता है। अगर सोनोग्राफी में कुछ दिखे या फिर कुछ भी ना दिखे, तो फिर हमें और डीप में जाके अगर चेक करना हो, या फिर सोनोग्राफी में हमें कुछ स्वेलिंग दिख रहा है, अल्सर की चांसेस हैं और हमें उसको कंफर्म करना है, तो कंफर्मेशन के लिए हम एक एंडोस्कोपी कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिव एक रेक्टोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें एक कैमरा जाता है अंदर एक नली से। तो वो अंदर के पिक्चर्स निकाल के हमें देख सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट हमें बता सकते हैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम है, अल्सर है या दूसरा और कोई तकलीफ़ है, तो वो हमें सब रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट्स में हमें मालूम पड़ जाता है। अब वेलनेस में आप क्या कर सकते हैं, योगा बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन करता है। योगा से क्या होता है, पेट की काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती है, प्रेशर वाली एक्सरसाइजेज होती है, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज हो सकती है, जिसमें पेट को काफ़ी सारा आराम मिल सकता है। या फिर नेचुरोपैथी हो गया। नेचुरोपैथी में फिर बहुत सारे वेजिटेबल्स का, सैलड्स का, स्पाइसेस का, कॉन्डिमेंट्स का आपको एक काढ़ा, एक ड्रिंक बना के पीने के लिए बोल सकते हैं, जिससे पेट साफ़ हो जाता है। अगर पेट साफ़ हो जाए, अगर इंटेस्टाइन्स में से भी वो सब साफ़ हो जाए, अगर टॉयलेट से पूरा क्लीन हो जाए, तो फिर आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है, जिसमें मेन बेनिफिट यही है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
वो फिर से अच्छे से काम करना शुरू हो सकती है। इसको आप ऐसे समझे जैसे कि आप एक रीसेट करके दे रहे हैं, तो फिर उसमें फिर डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा काम करना शुरू कर देती है। आखिरी में एक बहुत ही अच्छा एक होम रेमेडी है जो मैं जब एक जगह पे काम कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट थी, उनका नाम है स्नेहा। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिकमेंडेशन दिया था। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था कि देखो, आप एप्पल साइडर विनेगर ले लो। एप्पल साइडर विनेगर जो कि ऑर्गेनिक वेरिएंट है, वो आप लीजिए और उसमें आप पानी मिलाएं, और चाहो तो हल्का सा हल्दी डालें, और ये आप सुबह सुबह एक शॉट मतलब एक छोटा ग्लास करीबन 30 ml का, या फिर 60 ml, 60 ml से थोड़ा सा पेट गड़बड़ा जाता है, तो 30 ml काफ़ी अच्छा काम कर देता है। ये एक है। या फिर दूसरा टर्मरिक का शॉट, मतलब आप हल्दी लिए, हल्दी का पानी बनाए गाढ़ा गाढ़ा, वो आप सुबह सुबह पिए। कुछ कुछ जन को वो पसंद नहीं आता, तो उसमें एलोवेरा शॉट एक हो सकता है, जो आप एलोवेरा को बारीक करके अंदर का जो जेली होता है, फिर वो पानी में मिला के शरबत टाइप का बना के आप सुबह सुबह पी सकते हैं खाली पेट। तो जिससे क्या होता है, पेट पूरा अच्छे से डिटॉक्स हो सकता है, और आप फिर ये आप लेना शुरू कर सकते हैं, खाना खाना आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज की पेट और पेट की शिकायतें पे जो हमने ये वीडियो बनाया है, जिस पे आप के साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था। करीबन 16-17 मिनट का ये वीडियो बन रहा है, आप आराम आराम से सुन सकते हैं, या फिर आप थोड़ा अभी सुने, कल सुने, या फिर आप चाहे तो एक नोट पैड लीजिए। आप, मैं जैसे कह रहा हूँ, आप उसमें पॉइंट्स बनाएं, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप आपके घर के खाने में थोड़ा सा बदल या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं ये वीडियो को सुन के। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो, तो बिल्कुल ये कमेंट्स में डालें, मैं आपको जवाब में लिखना बिल्कुल चाहूँगा। या फिर अगर ऐसे लगे तो मैं और एक इसके ऊपर नया वीडियो बना सकूँगा। और बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तामणी क्लिनिक से जुड़ें। धन्यवाद।